नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आगामी 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती की एडवांस में आप सभी को बधाइयाँ। और मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहूँगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अलग होता है, और हमेशा राजनीतिक शक्तियों ने इतिहास को निगलने का काम किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पासी राजा सुहेलदेव पर हो रही सियासत और राजनीति पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सिर्फ दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर महाराजा सुहेलदेव पासी का इतिहास क्या है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है, और सभी पार्टियों को अचानक महाराजा सुहेलदेव पासी की याद क्यों आने लगी है। हाल में ही समाजवादी पार्टी के द्वारा भी महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती मनाने की बात कही गई है, और भारतीय जनता पार्टी तो महाराजा सुहेलदेव पर केंद्रित ही है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी भाजपा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती मनाने के लिए सभी जिलाधिकारी और सभी जिलों को निर्देशित किया गया है। मानो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि सपा और भाजपा दोनों सुहेलदेव पर घमासान करने के लिए तैयार हैं। आखिर वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो वजह बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत व्यवस्था पर स्थापित हुई है, और जातिगत राजनीति यहाँ पर चरम पर रही है, जिसके पीछे यह मुख्य कारण है। और हर एक पार्टियां हर उस जाति को लुभाने के लिए उनके महापुरुषों की बात करके उनके इतिहास को जीवित करने के वादे कर अपने पाले में करने की कोशिश करती है। और यही कारण है कि महाराजा सुहेलदेव पासी का मुद्दा 4-5 सालों से गरमाया हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पासी जाति और उत्तर प्रदेश की सत्ता के बारे में, कि कैसे पासी जाति के लोगों ने उत्तर प्रदेश की सत्ता को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पूरे भारत में पासी जाति के लोग 90% आबादी यानी कि मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध में पाई जाती है। और इसी मध्य भाग से ये तय होता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिसका मध्य पर कब्जा होगा वही उत्तर प्रदेश की सरकार बना पाता है। क्योंकि यहाँ पर पासी जाति की जो बाहुलता है, उनकी जो संख्या है, ये सरकार पलट कर रख देती है। क्योंकि इसका कारण मुख्य है, जो इनकी उपेक्षा करेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं शॉर्ट में आज़ादी के बाद में पासी जाति का प्रभाव उत्तर प्रदेश में क्या रहा ये बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, जब हम कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस सत्ता में थी, हमारी उपेक्षा की तो वो सत्ता से बाहर हुए। और इसके बाद जब पासी बसपा के साथ थे तो बसपा सरकार में आई, बसपा ने उपेक्षा की तो उसने कुर्सी खोई। और जब पासी सपा के साथ थे तो सपा कुर्सी में थी, सपा ने उपेक्षा की तो कुर्सी खोई। और फिर इसके बाद पासी जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा आज सत्ता में है। 28 विधायक, 6 सांसद जीत कर उत्तर प्रदेश में पासी जाति के लोगों ने सरकार बनवाई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पासी समाज की उपेक्षा कर रही है, और इसका परिणाम भविष्य में उनको देखने को मिलेगा। और इस परिणाम का कारण यह है कि किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने पासी जाति से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। और अब बात करते हैं पासी जाति एवं उत्तर प्रदेश की सत्ता के बारे में, कि कैसे 70 सालों से प्रभावित करते आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत आधारित होती है। यहाँ जातीय समीकरण पर निर्भर करता है कि सरकार किसकी बने। यह बात राजनीतिक पंडितों को अच्छी तरह से पता है। वोट बैंक की राजनीति जातियों पर बड़ी महत्व रखती है, और उत्तर प्रदेश के मुख्य जातियों में ब्रह्म, ठाकुर, पासी, यादव, जाटव आदि जातियों की संख्या पर्याप्त है। और जैसा कि आप सभी सुनते आए हैं कि अखिलेश यादव, यादवों के, मायावती, जाटवों के, भाजपा, ब्रह्म ठाकुरों के और पासियों के लिए आज तक एक प्रश्न चिन्ह है। कोई चेहरा नहीं बना, या यूं कहिए नहीं बनने दिया गया। इसका कारण आगे स्पष्ट हो जाएगा, और चुनाव होता है तो देखिए कैसे होता है। तो ये रहा हमारे उत्तर प्रदेश का नक्शा, और इस नक्शे में हमारी 4 पार्टियां मुख्यतः हैं। एक तो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा। कांग्रेस का तो पत्ता बहुत पहले ही गोल हो चुका था, तो भाजपा, सपा और बसपा में घमासान होता है। 90% वोट यादवों का सपा को जाता है, 90% वोट जाटवों का मायावती को जाता है, और 90% वोट ब्रह्म ठाकुरों का भाजपा को जाता है। तो बचे पासी। अब ये देखना है। अब देखिए, जैसे यादव ज्यादा नहीं बटे, जाटव भी ज्यादा नहीं बटे, ब्रह्म ठाकुर भी ज्यादा नहीं बटे। अब इनकी सभी की निगाहें इन पर आती हैं, यानी पासी जाति पर। तो ये पासी जाति समाज जिधर हो जाता है उसकी सरकार बनती है। जैसे वर्तमान में भाजपा के 22 विधायक और 6 सांसद पासी समाज के हैं, क्योंकि यह है उत्तर प्रदेश का मिडिल भाग। यहाँ पासी बाहुल्य हैं, और यहीं से इनका इतिहास जुड़ा है, और यहीं के राजा सुहेलदेव पासी थे। जैसे हमारे धर्मवीर पासी जी इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस बैकफुट पर थी, तब धर्मवीर पासी जी ने 2 दर्जन से भी ज्यादा पासी विधायकों को जिताकर कांग्रेस की साख बचाई और सरकार बनी। इतने बड़े राजनीतिक माने जाने वाले ये हस्ती थे हमारे धर्मवीर जी। जब बात आई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की और जब शपथ भी लेने पहुंचे, तो सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने धर्मवीर जी का विरोध किया और नारे लगाए।
इंदिरा गांधी ने उनको वापस दिल्ली बुला लिया। इस तरह शपथ लेते लेते रह गए हमारे धर्मवीर पासी जी। धर्मवीर जी का मुख्यमंत्री न बनता देख पासियों का ऐसा मोह भंग हो गया कांग्रेस से, और पासियों ने बाद में कांग्रेस को सबक सिखाया। इसके बाद आज 30-40 साल हो गए हैं, कांग्रेस सत्ता में दोबारा नहीं आई, क्योंकि उसका परिणाम वह भुगत रही है। मेन कारण था कि हमारी उन्होंने उपेक्षा की। यही कार्य सपा ने किया, यही कार्य बसपा ने किया, और वही कार्य आज भाजपा कर रही है। और उसी उपेक्षा को पूरा करने के लिए भाजपा ने 22 विधायक और 6 सांसदों को टिकट दिया और पासियों ने जिताकर सरकार बनवाई। लेकिन अब वर्तमान सरकार पासियों की उपेक्षा और पासियों के गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। उसका परिणाम भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और उसी का परिणाम है कि महाराजा सुहेलदेव पासी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, क्योंकि उनको ना ही मतलब है आपके इतिहास से, ना ही मतलब है आपके वर्तमान से, और ना ही मतलब है आपके भविष्य से। उनको मतलब है सिर्फ आपकी वोट बैंक से, और इसलिए वह जानबूझकर इस विवाद को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जातियों का वोट बैंक बटोर सके। अब तो सपा भी महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती मनाने जा रही है। और अभी यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यह कहती है कि पासी समाज एक साल से भाजपा छोड़कर सपा की ओर आकर्षित हो रही है, और बहुत ही जल्द उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब पासी समाज बेहद पहले से जागरूक हो रहा है और अपने अधिकारों की बात करता है और अपने अधिकारों, अपने इतिहास के लिए सजग है। अब महाराजा सुहेलदेव पर विवाद सिर्फ 2 समाज का था, सिर्फ पासी और राजभर, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही राजपूत भी सुहेलदेव पर दावा करने लगे हैं। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अलग होता है, और हमेशा राजनीतिक शक्तियों ने इतिहास को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उसे गलत तरीके से दर्शाया है। अब जान लेते हैं शॉर्ट में महाराजा सुहेलदेव पासी और राजभर के बारे में विवाद। दरअसल ये है जगह अवध का, और यहाँ पर पासी बाहुल्य है। राजभर समाज रहता है पूर्वांचल के इस कोने में, और इनकी संख्या 2% मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और पासियों की 17%। राजभर समाज रहता है पूर्वांचल के इस कोने में, यानी यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर, रहते वहाँ हैं और दावा यहाँ के लिए करते हैं। हाल में ही महाराजा सुहेलदेव पासी के साथ साथ में राजभर समाज महाराजा बिजली पासी को, राजा लाखन पासी को, राजा सातन पासी को, राजा छीता पासी को, सभी को ये राजभर बताने की कोशिश लगे हैं। यहाँ तक कि वीरांगना उदा देवी पासी को भी ये राजभर बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सच स्वीकार नहीं करते। दरअसल अवध के अंदर पासी जाति की 14 उपजातियां हैं, जिसमें एक उपजाति भर आती है, और राजभर समाज जो कि पूर्वांचल में रहता है, इनके नाम के आगे भर जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये लोग भ्रमित हैं। भर शब्द को हमेशा से ये राजभर समाज से जोड़ते आए हैं, बल्कि ऐसा नहीं। जब पासी जाति की सबकास्ट में भर ऑलरेडी आती है और भर शब्द के लोग हमारे पासियों में ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो ये इनका दावा बिल्कुल खारिज हो जाता है। और अवध में जितने भी किले हैं वहाँ पर पासी जाति की बाहुलता है, चाहे बिजली पासी हो, चाहे वो सातन पासी का किला हो, हर जगह पासी बाहुलता है। लेकिन राजभर नाम की कोई भी जाति यहाँ पर निवास नहीं करती है, और जिस भर शब्द का प्रयोग ब्रिटिश रिकॉर्ड या अन्य अभिलेखों में होता है वो पासी जाति से संबंधित है, ना कि राजभर जाति से। और इसीलिए जब 1931 में फ्रेंचाइजी कमेटी बैठी थी तो मिस्टर ब्रंट ने 328 पेज पर बाकायदा इस बात की पुष्टि की है कि जो भर का दूसरा नाम पासी आप सामने देख सकते हैं, यानी कि भर इज अनदर नेम फॉर पासी, ये आप सामने देख सकते हैं, यानी कि भर ही पासी हैं, पासी ही भर हैं। और महाराजा सुहेलदेव पासी के बारे में जो साक्ष्य मांगते हैं उस पर हम स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूं, और जिसको वो वीडियो देखनी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात यह है, यही बात लेखक डॉक्टर परशुराम गुप्त जी ने भी एकदम स्पष्ट तौर से कहा है कि सुहेलदेव महाराज पासी जाति के थे, जैन अथवा राजभर पर कोई एक मत नहीं है। अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव को पासी जाति का स्वीकार किया गया है और वो पासी ही हैं, और अन्य जाति का दावा बिल्कुल निराधार है। ये वोट बैंक के लिए जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है उनको बहुत ही जल्दी सबक सिखाया जाएगा। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जहां भी रहते हैं महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन मनाएं और इसका उत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।